अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हसीब और मैं फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ विद ओवर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करियर में मैंने मल्टीपल डोमेन्स पे काम किया है, जिसमें वेब एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट डिज़ाइन है, यूआई यूएक्स है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, डेटाबेसेस हैं एंड ग्राफिक डिज़ाइंस हैं। फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमारे पास freelancer.com है, फाइवर है, गुरु है, अपवर्क है। ये चंद वेल नोन नेम्स हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अपवर्क को कि अपवर्क के ऊपर हम अपना अकाउंट किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल को किस तरह से अप्रूवल के लिए सबमिट करना है, हम अपवर्क के ऊपर जॉब्स किस तरह से ढूंढ सकते हैं और हमने किस तरह से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है upwork.com के ऊपर। आप upwork.com के ऊपर आएंगे, आप होम पेज पे देख सकेंगे कि आप किस तरह का काम अपवर्क के ऊपर ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अवेलेबल है, आपके पास डिज़ाइन एंड क्रिएटिव अवेलेबल है, आपके पास राइटिंग की कैटेगरी अवेलेबल है, आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग की कैटेगरी अवेलेबल है, एडमिन सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है, डेटा साइंसेज है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर की फील्ड आपके पास अवेलेबल है। तो ये मल्टीपल डोमेन्स हैं। आप अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट बना के इन मल्टीपल डोमेन्स में आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है और साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। ये आपका साइन अप पेज है। यहाँ पे अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो आप सिंपली कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, या इन सेकंड केस अगर आप कोई और ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। जिस तरह मैं अब यहाँ पर अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज़ करूँगा, hr@array.org, कंटिन्यू विद ईमेल। ईमेल देने के बाद ये आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आपने अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है, आपने अपना कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंडली ये आपसे पूछेगा कि हायर फॉर अ प्रोजेक्ट और वर्क एज अ फ्रीलांसर, यानी आप अपवर्क क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है वर्क एज अ फ्रीलांसर, और उसके बाद आपने एग्री करना है अपवर्क की टर्म्स एंड पॉलिसीज से। यस, एक और चीज़ है, ये यहाँ से आपसे यूज़र नेम मांगेगा, आपने अपवर्क के ऊपर अपना यूज़र नेम क्रिएट कर देना है। आपकी प्रोफाइल इसी यूज़र नेम से एक्सेसिबल होगी आपके क्लाइंट्स को, और आपने सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक चला जाएगा। अब आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है और उस लिंक पे क्लिक करके आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। आपको ये ईमेल अपवर्क की तरफ से रिसीव होगी। अब आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करना है और अपना अकाउंट आपने वेरीफाई कर लेना है। अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अपवर्क आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चनिंग करेगा, जो आपकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड होंगे, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, आपका आर्ली रेट होगा और मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको भी हम आगे साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, आप क्या सर्विस ऑफर करेंगे, व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफर। तो यहाँ से अब आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो कैटेगरी आपको सूट करती है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब आप वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर आपको मल्टीपल डोमेन्स नज़र आएंगी, जहाँ से आप अपनी रिलेटेड डोमेन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, मोबाइल डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। हमने ये 4 टाइप्स ऑफ वर्क यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। सेकेंडली, ये सेकेंड स्टेप में आपसे पूछेगा कि क्या स्किल्स आपके पास अवेलेबल हैं। इन स्किल सेट्स में अब आपने वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेंशन करनी है या वो स्किल्स में मेंशन करनी है जो कि आपको आती हैं। तो लेट्स सपोज कि हम वेब डेवलपमेंट ऑफर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमें PHP की स्किल हमारे पास अवेलेबल है, तो हम PHP सेलेक्ट कर लेंगे। PHP के साथ हमारे पास डेटाबेसेस की स्किल है, तो हम MySQL भी साथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हमने मोबाइल डेवलपमेंट सेलेक्ट की है, तो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए हम रिएक्ट नेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से अब मजीद स्किल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 10 स्किल्स एक वक्त में ऐड कर सकते हैं। ये स्किल सेट ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। क्योंकि आप अभी बिल्कुल न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप बेसिक एंट्री लेवल के ऊपर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं।
उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपकी एजुकेशन के बारे में। लेट्स सेट आवर एजुकेशन। अब आपने बता देना है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, अब आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ये एरिया ऑफ स्टडी ऑप्शनल है, डिग्री भी आपकी ऑप्शनल है, बाकी सारी ऑप्शनल फील्ड्स हैं। आप देना चाहें तो वेल एंड गुड, ना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। थर्ड में ये आपसे पूछेगा कि आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस क्या है। इन केस अगर आपने कोई पास्ट कहीं पे जॉब वगैरह की है तो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आपने फ्रीलांस वर्क किया है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम आपने नहीं किया तो यू कैन स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ। थर्ड में आपसे पूछेगा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है। तो मोस्ट ऑब्वियसली आप यहाँ पे कन्वर्सेशनल सेलेक्ट कर लें या फ्लुएंट सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि आपका आर्ली रेट क्या है। आर्ली रेट बेसिकली आपके के ऊपर दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। एक फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट होता है और एक आर्ली रेट होता है, जिस प्रोजेक्ट की आपको आर्ली पेमेंट मिलती रहती है। तो आपने यहाँ पे अपना आर्ली रेट एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर $20 एंटर कर देते हैं। $20 हमने यहाँ पे अपवर्क अपना आर्ली रेट एंटर किया। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अपवर्क सर्विस फीस। अपवर्क सर्विस फी बेसिकली अपवर्क आपको 20% चार्ज करता है जो भी अर्निंग आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करेंगे। वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको 20% चार्ज करेगा। 20% कट करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी वो $16 पर आवर मिलेगी। तो आपने यहाँ पर अपना आर्ली रेट एंटर कर दिया। आपको पता चल गया कि अपवर्क फीस डिटेक्ट होने के बाद आपको क्या चार्जेस मिलेंगे। आपने वो चीज़ वेरीफाई कर ली और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका टाइटल क्या है और प्रोफेशनल ओवरव्यू क्या है। टाइटल और प्रोफेशनल ओवरव्यू अब आपने बहुत सोच समझ के लिखना है, क्योंकि बेसिकली ये सबसे पहली चीज़ है। जब भी कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल एक्सप्लोर करेगा तो ये सबसे पहली चीज़ है जो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर देखेगा। तो लेट्स सपोज हम टाइटल लिख देते हैं मोबाइल ऐप डेवलपर। और प्रोफेशनल ओवरव्यू में अब आपने अपनी टॉप स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस और अपने इंटरेस्ट मेंशन करने हैं। आप बेसिकली आप ये समझ लें कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट प्रपोजल है जो आप क्लाइंट को पिच कर रहे हैं। तो ये इतनी आपकी प्रोफेशनल ओवरव्यू आपका एट्रैक्टिव होना चाहिए कि क्लाइंट उसको फर्स्ट गो में रीड करे तो वो समझ सके कि आपके पास वो सेट ऑफ स्किल्स है, वो आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है जो उसको बेसिकली अपना प्रोजेक्ट कवर अप करवाने के लिए चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी अपनी डिस्क्रिप्शन एंटर कर दी है। इसको इतना बेसिक नहीं होना चाहिए। आपने काफ़ी एक्सटेंसिव और काफ़ी डिटेल्ड वर्जन यहाँ पर लिखनी है, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करें और अपनी आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन होनी चाहिए। टाइटल और ओवरव्यू लिखने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये अब आपसे आपकी पिक्चर डिमांड करेगा। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते वक्त आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आप कोई भी कैजुअल फ़ोटो, जिस तरह आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल नेटवर्क पे यूज़ करते हैं, उस तरह की कोई भी कैजुअल फ़ोटो आपकी ना हो। एक फॉर्मल फ़ोटो हो, पोर्ट्रेट फ़ोटो हो, जिसमें आपका फेस बहुत क्लियर शो हो रहा हो, जैसा कि आपको यहाँ पर बता रहा है कि प्लीज़ अपलोड अ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट दैट क्लियरली शोज़ योर फेस। सो अब आपने अपनी पिक्चर कोई ऐसी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो। पिक्चर अपलोड करने के बाद अब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन फॉर नाउ मैं ये स्टेप स्किप कर देता हूँ। थर्ड में आपके पास ये पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है। यहाँ पे आप अपना होम एड्रेस भी दे सकते हैं या आप अपना कोई भी वर्क एड्रेस दे सकते हैं। अपना एड्रेस एंटर करने के बाद अब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में अब आप अपना फ़ोन नंबर जो है अपवर्क को सबमिट करेंगे। फ़ोन नंबर आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है और अपवर्क पे या आपका फ़ोन नंबर कहीं पे नज़र नहीं आता। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब आप अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे। आप देखेंगे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक दी है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है तो आप उसको वापस जाके दोबारा प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो अब आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को सबमिट प्रोफाइल कर देना है और आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाएगी। और अपवर्क मोस्टली विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई बैक कर देता है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई है या प्रोफाइल आपकी अप्रूव नहीं।
जब आपकी प्रोफाइल अपवर्क के ऊपर अप्रूव हो जाएगी तो आपको आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जहां पे आपकी सारी बेसिक डिटेल्स जो भी आपने अपवर्क की प्रोफाइल रजिस्टर करते वक्त दी थी वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी, जिसमें आपका टाइटल आ जाएगा, आपका प्रोफाइल ओवरव्यू आ जाएगा, उसके बाद जो भी आपने सेट ऑफ स्किल्स दिया था, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दी थी, एजुकेशन डिटेल्स दी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 3 डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें अर्ली रेट है, टोटल अर्नड अमाउंट है और जॉब्स है। अर्ली रेट में आपका टोटल अर्ली रेट यहाँ पर लिखा होगा, जिस तरह कि आपने $20 वहाँ पर दिया था तो आपको यहाँ पे $20 शो हो रहा होगा। टोटल अमाउंट आपने कितनी अब तक अपवर्क के ऊपर अर्न कर ली है वो अमाउंट यहाँ पर लिखी होगी, और टोटल नंबर ऑफ जॉब्स जो आपने अपवर्क के ऊपर की हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आप कितनी जॉब्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स को विजिबल होती है। अगर कोई क्लाइंट आके आपकी प्रोफाइल देखना चाहता है तो ये सारी डिटेल्स उस क्लाइंट को विजिबल होंगी। उसके बाद अब आपका कॉलम आता है वर्क हिस्ट्री एंड फीडबैक का। ये भी सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स को विजिबल होंगी कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको क्या रेटिंग मिली है, किन किन डेट्स में वो प्रोजेक्ट्स थे, और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपकी अर्निंग क्या थी, वो प्रोजेक्ट्स अर्ली रेट थे या फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में आपने जो भी प्रोजेक्ट्स आज तक किए हैं उन सब की डिटेल्स, उन सब की स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट्स जब आएँ वो आपकी प्रोफाइल देखें तो आपका पोर्टफोलियो एक्सप्लोर कर सकें, और पोर्टफोलियो के थ्रू क्लाइंट्स को ज़्यादा बेहतर पता चल जाता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपने किस तरह की एप्लीकेशंस के ऊपर काम किया हुआ है। तो क्लाइंट थोड़ा और बेहतर हो जाता है जज करने में कि वेदर आपको वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड करे या प्रोजेक्ट अवॉर्ड ना करे। उसके बाद आपके पास आता है आपकी स्किल सेट्स। ये वो स्किल्स हैं जो अब आपने प्रोफाइल रजिस्टर करते वक्त सबमिट की थी। अगर आप अपना स्किल सेट चेंज करना चाहते हैं तो ये रेड के बटन पे आप क्लिक करके अपनी स्किल्स को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अपवर्क के ऊपर आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। अपवर्क में पहले ये फीचर नहीं होते थे, लेकिन अब अपवर्क ने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे आप हर कैटेगरी से रिलेटेड एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं, और उस कैटेगरी से रिलेटेड आप मज़ीद स्किल्स वहां पर ऐड अप कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरी वेब डिज़ाइन की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है, यहाँ पर मैंने अपना एक डिफरेंट प्रोफाइल ओवरव्यू दिया है जो कंप्लीट वेब डिज़ाइन या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसी तरह ये आप यहाँ पर एडवांस लेवल ऑफ स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपके पास एडवांस लेवल ऑफ स्किल्स क्या क्या अवेलेबल हैं। आप मज़ीद डिटेल्स में जा सकते हैं ताकि क्लाइंट्स अगर आएँ आपकी प्रोफाइल को एक्सप्लोर करें तो उनको पता हो कि वेब डिज़ाइन की फील्ड में आप और क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। ये कुछ बेसिक्स थे आपकी प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल आपने किस तरह से क्रिएट की, प्रोफाइल के ऊपर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है, आपकी क्या क्या स्किल्स होती हैं और किस तरह से आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने बिड कैसे करना है। अब बिफोर हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड प्लेस करें, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए है, वो है अपवर्क की कनेक्ट्स। अपवर्क आपको कुछ कनेक्ट्स ऑफर करता है। आपको पर मंथ वो 60 कनेक्ट्स पहले ऑफर करता था, लेकिन अब क्योंकि अपवर्क ने कनेक्ट्स को पेड कर दिया है, आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। कनेक्ट्स बेसिकली यूज होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। आपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करना है तो यूजिंग दीज कनेक्ट्स आप अपवर्क के ऊपर प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ कनेक्ट्स डिपेंड करती हैं प्रोजेक्ट की बजट के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर एक प्रोजेक्ट है वो $200 का है तो आपको मैक्सिमम 2 कनेक्ट्स कॉस्ट होंगे ताकि आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर सकें। अगर एक प्रोजेक्ट अराउंड $1000 का है तो आपको 4 कनेक्ट्स अपवर्क चार्ज करेगा। आप अपने कनेक्ट्स किसी भी वक्त रिन्यू कर सकते हैं मेंबरशिप्स और कनेक्ट्स के प्लान में आके। यहाँ पे अगर आपने आके ऐड मोर कनेक्ट्स कर सकते हैं, और ऐड मोर कनेक्ट्स जब आप करेंगे तो अपवर्क आपसे आपका पेमेंट मेथड पूछेगा, आपने वो पेमेंट मेथड एंटर करना है और उसकी बेसिस पे आप कनेक्ट बाय कर सकते हैं। अमाउंट अपवर्क आपको बता देगा। $20 $3 में आपको 20 कनेक्ट्स हैं, $6 में 40 कनेक्ट्स हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज यहाँ पे परचेज करते हैं। कनेक्ट्स बाय करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी फीड में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। अच्छा, प्रपोजल सेंड करने से पहले एक चीज़ आपने वेरीफाई करनी है
कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड कर रहे हैं उसका पेमेंट मेथड वेरीफाई होना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं होता, तो आप बेहतर है कि उन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप प्रपोजल सेंड ना करें। अब जैसा कि ये एक प्रपोजल है ऑनिक ऐप एक्सपर्ट, हम इसको देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या अवेलेबल है, क्लाइंट ने हमसे क्या डिमांड किया हुआ है, और फिर हम इसके ऊपर अकॉर्डिंगली बिड अपनी प्लेस करेंगे। हाँ जी, तो क्लाइंट कहता है कि आई हैव परचेज दिस ऐप, उसने हमें ऐप का लिंक दे दिया है। आई विल प्रोवाइड सोर्स कोड विच इज परचेज, नीड टू डू एट योर लोकेशन इफ यू कैन डू इट लाइक उबर ईट्स। सेकेंड पॉइंट वो कहता है कि कार्ड सेविंग, सो आई जस्ट नीड द कस्टमर टू बी एबल टू सेव देयर कार्ड एंड यूज इट अगेन। और थर्ड ऑप्शन पे कहता है कि कैटेगरीज लाइक उबर ईट्स जस्ट लाइक दैट, और हमें उसने बता दिया कि उसका बजट $40 है। और हम मज़ीद डिटेल्स में आते हैं तो हमें बता रहा है कि ठीक है, इसको एंट्री लेवल का रिसोर्स चाहिए। और फिर हमें आगे कि प्रोजेक्ट टाइप क्या है, वन टाइम प्रोजेक्ट है, यहाँ पर अर्ली प्रोजेक्ट होता तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो डिटेल्स लिखी हुई होती। और फिर बता रहा है कि यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हेन सबमिटिंग अ प्रपोजल। यहाँ पर क्या होता है कि क्लाइंट जब भी एक प्रोजेक्ट सबमिट करता है तो वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लेता है जिसके आंसर्स क्लाइंट को आपसे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे अपवर्क आपको पहले ही बता देता है कि क्लाइंट आपसे ये वाले सवाल करेगा। उसके बाद आ जाता है कि एक्टिविटी ऑन जॉब, इस जॉब के ऊपर क्या एक्टिविटी हो चुकी है। हम नंबर ऑफ प्रपोजल्स को देख रहे हैं तो उस टाइम वो लेस देन 5 है। इंटरव्यूइंग मीन्स कितने लोगों को क्लाइंट ने इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली जिन लोगों ने क्लाइंट को मैसेज सेंड किए थे, क्लाइंट ने उनमें से कितने लोगों को रिप्लाई किया है वो नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनवाइट सेंड का मतलब ये होता है कि इंटरव्यू करने के बाद क्लाइंट ने कितने लोगों को हायर किया है। और अनआंसर्ड इनवाइट्स यानी क्लाइंट ने किसी क्या कहते हैं, क्लाइंट ने किसी को प्रपोजल सेंड किया यानी किसी को इनवाइट सेंड किया और किसी फ्रीलांसर ने वो इनवाइट एक्सेप्ट नहीं की, तो वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है, थोड़ा सा आपको मजीद डिटेल्स यहाँ पर नजर आएंगी जहाँ पे क्लाइंट की सारी हिस्ट्री अवेलेबल है कि क्लाइंट्स ने पास्ट में क्या क्या प्रोजेक्ट्स की हैं और फ्रीलांसर का उसके ऊपर क्या फीडबैक है। तो बेसिकली यहाँ से आप क्लाइंट को जज कर सकते हैं कि ये क्या क्लाइंट रियल क्लाइंट है, क्या ये क्लाइंट पे करेगा, क्या ये क्लाइंट भाग तो नहीं जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप क्लाइंट के रिव्यूज देख सकते हैं सारी डिटेल्स देख के। उसके बाद आप फिगर आउट कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे आपको बिड प्लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अदर ओपन जॉब्स बाय दिस क्लाइंट, यानी इस क्लाइंट की तरफ से और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त ओपन हैं, और आप जाके अगर उनके ऊपर भी बिड करना चाहें तो यहाँ से आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके उन प्रोजेक्ट के ऊपर भी बिड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर क्लाइंट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि क्लाइंट के टोटल 80 रिव्यूज़ हैं और 3.99 इसकी रेटिंग है। क्लाइंट जो है इंडिया से बिलोंग करता है। इसने टोटल 674 जॉब्स पोस्ट की हैं और 25% हायर रेट इसका रहा है। और क्लाइंट ने अभी तक टोटल $4K स्पेंड कर चुका है अपवर्क के ऊपर, यानी क्लाइंट से रिलेटेड आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स नज़र आ रही होंगी। और उसके बाद हम करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना प्रपोजल सेंड। हम क्लिक करेंगे सबमिट अ प्रपोजल के बटन पे। जब हम सबमिट प्रपोजल के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास प्रपोजल सेटिंग्स आ जाएगा, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे हमने कौन सी प्रोफाइल यूज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को प्रपोजल सेंड करना है। अब क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट था तो यहाँ पे मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। और ये मुझे बता रहा है कि दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 2 कनेक्ट्स, यानी मुझे 2 कनेक्ट्स लगेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करने के लिए। और उसके बाद मेरे पास टोटल 11 कनेक्ट्स बच जाएंगे। यहाँ पर फिर आपको वो जॉब डिटेल एक दफ़ा फिर नज़र आ जाएगी। फिर आपसे पूछेगा कि आपके से ये टर्म्स पूछेगा कि आप किन टर्म्स पे क्लाइंट के साथ एग्री करेंगे, तो आपने अपनी बिड अमाउंट यहाँ पर देनी है जो कि $40 है। ये बजट क्लाइंट ने जो बजट दिया हुआ है ये अमाउंट उसके राउंड अबाउट ही होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास अपवर्क सर्विस फीस, वो आपको बता देगा कि अपवर्क आपको इसमें से $8 चार्ज करेगा और आपको इन टोटल $32 जो हैं आपके अकाउंट में आपको मिल जाएंगे। फिर आपके पास आ जाती है कि टाइमलाइन, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक। इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि हम विद इन अ वीक ये कर लेंगे, तो लेस देन अ वीक।
उसके बाद आपके पास आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर में बेसिकली अब आप अपने आप को पिच करते हो, आप प्रोजेक्ट की डिटेल सेंड करते हो, आप क्लाइंट को बताते हो कि प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं, आपके पास कौन सी एक्सपर्टीज़ हैं, जिन एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और फिर वो क्लाइंट का रिलेटेड क्वेश्चन होता है चेक ऑल टास्क बिफोर अप्लाई। अब क्लाइंट ने कोई इतना स्पेसिफाइड क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, क्लाइंट ने बस रफली क्वेश्चन लिख दिया है कि चेक ऑल टास्क बिफोर अप्लाई। अब बेसिकली इसके कहने का मकसद ये है कि ये जो टास्क, नंबर ऑफ टास्क, उसने 3 टास्क यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये सब आप टास्क चेक कर लें और उसके बाद अप्लाई करें। तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो कि मैंने आपके तीनों टास्क देख लिए हैं और मैं उनको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करता हूँ और आई कैन वेरी इजली डू देम। जो भी है आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख के और अपना कवर लेटर लिख के आप क्या करोगे, इस प्रपोजल को सबमिट कर दोगे। आप प्रपोजल सबमिट करने के बाद अब आपको, आपने जितने भी प्रपोजल सेंड किए हुए हैं वो आपको इस तरह से नज़र आने लग जाएंगे। जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो आप सारी यहाँ से जाके किसी भी प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपने प्रपोजल सबमिट किए हैं उसके ऊपर अगर आपको क्लाइंट का रिप्लाई आता है तो आपका सारी इंफॉर्मेशन मैसेजिंग के सेक्शन में अवेलेबल होगी। अब आपको यहाँ पर वो लोग नज़र आ रहे होंगे जो आपको मैसेजेस सेंड कर रहे हैं और आप यहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब फिर के ऊपर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने क्लाइंट से अपनी कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। वो अब बेशक आपका फ़ोन नंबर हो, आपका स्काइप एड्रेस हो, आपका ईमेल एड्रेस हो या आपका व्हाट्सएप नंबर हो, ये कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अपवर्क के ऊपर अपने किसी भी क्लाइंट से शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं अगेंस्ट अपवर्क पॉलिसीज़ हैं और आपका अकाउंट इन वजह से सस्पेंड भी हो सकता है। अपवर्क के ऊपर आप क्लाइंट से चैट भी कर सकते हैं और उसके साथ कॉल भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कॉल या वो वॉइस कन्वर्सेशन, वो सारी सर्विसेज अब आपको अपवर्क के ऊपर ही अवेलेबल हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बिल्कुल बेसिक सा ट्यूटोरियल था रिलेटेड टू अपवर्क कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से रजिस्टर करनी है, स्किल्स उसके ऊपर किस तरह से ऐड करनी है और आप किस तरह से प्रोजेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड कर सकते हो। मज़ीद आपके कोई भी क्वेश्चन अपवर्क से रिलेटेड हों तो आप डाउन बिलो द कमेंट वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और आप मुझे सोशल नेटवर्क के ऊपर भी रीच आउट कर सकते हैं। मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल होगी। एंड थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।